दर्शन टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उस ज्योग्राफी की क्लास में सबसे पहले अपन ने टॉपिक लिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन देख लेते हैं। पृथ्वी की आकृति लघ्वक्ष गोलाब के समान है। जो पृथ्वी की आकृति है वो बिल्कुल लघ्वक्ष गोलाब के समान है। ये लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। अपन कर्क रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ध्रुव पर थोड़ा चपटी देखने को मिलती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना खाई है जिसकी समुद्र स्तर से गहराई 10,911 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। इसको भी कई स्तरों में बांटा है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीन प्रधान अंग हैं। तीन प्रधान अंग है। पहला है ऊपरी सतह। ऊपरी सतह इसको भूपर्पटी या क्रस्ट भी बोलते हैं। दूसरा है मध्य स्तर। मध्य स्तर मेंटल। तीसरा है आंतरिक स्तर। आंतरिक स्तर क्रोड। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग भूपर्पटी का है जबकि 83% भाग में मेंटल विस्तृत है और शेष 16% भाग जो बचा है वो क्रोड का है। पृथ्वी की जो संरचना है इसमें रासायनिक संरचना का जो वर्णन किया है वह एक भूगोलवेत्ता है स्वेस। स्वेस ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यहाँ पर। और ये स्वेस हैं उनका मत अधिक प्रचलित भी है। तो हम यहाँ पर स्वेस के अनुसार देखेंगे पृथ्वी की रासायनिक संरचना एवं विभिन्न परतें हैं। उन्होंने कौन कौन सी परतों में पृथ्वी को बांटा है और उसकी रासायनिक संरचना किस प्रकार से हुई है। तो स्वेस के अनुसार देखते हैं। स्वेस ने कहा है, स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला है। इन्होंने बताया कि भूपटल का ऊपरी भाग, जो ये भूपटल का ये माने हैं अपन, भूपटल का जो ऊपरी भाग है अवसाद से निर्मित परतदार शैलों का बना है। ये जो ऊपरी भाग है ये क्या है, अवसादों से निर्मित। बहुत सारे प्रकार के अवसाद प्राप्त होते हैं पृथ्वी को, तो अवसादों से निर्मित परतदार शैलों का बना है जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। जो इसके जो गहराई तथा घनत्व है वो बहुत कम है। यह परत रवेदार शैल खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी है। जो ये परत है खासकर कौन से पदार्थों की बनी है, सिलिकेट पदार्थों की, जिसमें फेल्सपार तथा अभ्रक आदि खनिजों की बहुतायत होती है। कौन से खनिज अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, एक तो फेल्सपार और अभ्रक। इस परत के भी दो भाग किए गए हैं। प्रथम परत हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी है। इस परत के भी दो भाग कर दिए हैं। प्रथम परत सिलिकेट पदार्थों की बनी है। इस परत के नीचे स्वेस ने तीन परतों की स्थिति मानी। जो ये परत है ऊपरी क्रस्ट, उसके नीचे भी तीन परतों की स्थिति मानी है। कौन कौन सी तीन परतें हैं वो, एक फर्स्ट है सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे, ये जो तीन परतों में इसे विभाजित किया है, सियाल, सीमा और निफे। स्वेस के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों की व्यवस्था अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ सियाल की बात करते हैं। सियाल क्या है? सियाल परतदार शैलों के नीचे, ये जो सियाल है इस परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है। ये सियाल की पूरी परत पाई जाती है। परतदार चट्टानों के नीचे सियाल की एक पूरी परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इसकी रचना किससे हुई है? ग्रेनाइट चट्टान से। ग्रेनाइट चट्टान से इसकी रचना हुई है। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है। सिलिका या सियाल का क्या अर्थ है? सी प्लस ए एल, एस आई प्लस ए एल। तो ये एस आई से सिलिका और ए एल से एल्यूमिनियम। तो ये परत सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। इस परत के औसत घनत्व की बात करें तो इस परत का जो औसत घनत्व है वो 2.9 है। और इसकी औसत गहराई, अगर इसकी औसत गहराई की बात करें अपन,
तो ये 50 से 300 किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई क्या है? 50 से 300 किलोमीटर। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। जो तेजाबी पदार्थ होते हैं उनकी अधिकता सियाल परत में अधिक पाई जाती है तथा पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। खासकर महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से हुई मानी जाती है। जो महाद्वीपों की रचना हुई है वो इसी परत से हुई मानी गई है, सियाल से मानी गई है महाद्वीपों की रचना। दूसरी अपन देखते हैं सीमा। सीमा के बारे में देखते हैं। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। जो सियाल के नीचे जो परत पाई जाती है वो सीमा है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुई है। इसकी जो रचना हुई है बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुई है। यहीं से इस सीमा से ही यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय, जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय लावा निकलता है, तब तो गर्म जो लावा निकलता है वो इसी परत से निकलता है, सीमा से ही। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इनमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस परत में अगर बनावट की दृष्टि से देखें तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम दोनों मिलकर इस परत को बनाती है। इसी कारण इस परत को सीमा कहा जाता है। इसका औसत घनत्व, इसका सीमा का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच मिलता है और इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक मिलती है। इस सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता भी मिलती है। इस जो परत में है क्षारीय पदार्थ होते हैं जो उनकी अधिकता भी इस परत में पाई जाती है। तीसरी परत पर आते हैं अपन निफे। तीसरी परत जो निफे है वो उसके बारे में। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत, सीमा के नीचे तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। क्योंकि इसकी रचना, किसकी रचना? निफे की रचना निकल तथा फेरियम से हुई है। इन दोनों निकल प्लस फेरियम, नी और एफ ही, फेरियम को एफ ही, निकल को एन आई, इन दोनों पदार्थों से मिलकर बनी है, तो इसका नाम क्या पड़ा? निफे। ये परत कठोर धातुओं की बनी है। ये परत क्या है? कठोर धातुओं की बनी है, जिस कारण इसका घनत्व अधिक पाया जाता है। इसका घनत्व क्या है? कठोर पदार्थों से बने होने के कारण इसका घनत्व अधिक पाया जाता है। इसका कितना घनत्व? 11। इसका घनत्व 11 पाया जाता है। इसका नामकरण निकल के दो प्रथम अक्षर Na और फेरियम के दो प्रथम अक्षर Fe से मिलकर बना है। इसके व्यास की हम बात करें, इसका व्यास 4300 मील इसका व्यास है, या किलोमीटर में बात करें तो 6880 किलोमीटर। फेरियम लोहे का ही रूप होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंतरतम कोर में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। पृथ्वी की आंतरिक भाग में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। तो स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है: सियाल, सीमा, निफे। उन्होंने इसका घनत्व भी बताया है। सियाल का घनत्व 2.9, सीमा का घनत्व 2.9 से 4.7 और निफे का घनत्व सर्वाधिक अधिक, क्योंकि यह बहुत अधिक कठोर पदार्थों से बनी है। इसका घनत्व कितना बताया? 11। इसी के साथ नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।